जीवन की परिस्थिति हमेशा अच्छा नहीं रहते है। यह कभी कभी जीवन की एक तरह से जीने का मतलब भी कह सकते हैं। बहुत लोग बहुत तरीका से इसे समझाया है। यहां हम बात करेंगे इस परिस्थिति में परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। हमारे परमेश्वर हमें उनके बाइबल में लिखा वचन में बहुत कुछ बात हम जाने हैं, पर यहां आज परमेश्वर की सब वचनों में से बात करेंगे मत्ती 11:28 की, जो हमें बताते हैं कि विपरीत परिस्थिति में आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। उस परिस्थितियों में भी आप खुद को कैसे और भी बेहतरीन बना सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में सांत्वना कैसे मिलेगा, खुद को शुद्ध अच्छा बनाने के लिए यहां हमें परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर यहां बात करते हैं मत्ती 11:28 की, जिसमें प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ परमेश्वर सांत्वना देते हैं हुए कहते हैं, इस अंधेरे और बुरे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग दबावों और पीड़ाओं का सामना कर रहा है, और कुछ लोग तो नहीं जानते कैसे सामना किया जाए। लेकिन चिंता न करें, आपके लिए परमेश्वर बता रहे हैं, आपको परमेश्वर से सांत्वना मिलेगी, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा और सच्चे आराम का अनुभव करने का मौका मिलेगा। नए लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और हमें सपोर्ट करना। चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर देना ताकि हमें पता चले आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब भी मैं प्रभु के इन शब्दों को पढ़ता हूँ, मुझे अपने दिल में गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि यह मनुष्य के रूप में हमारे लिए उनकी देखभाल और चिंता को व्यक्त करता है। प्रभु जानते हैं कि हम एक निरंतर दुनिया में रहते हैं जो विभिन्न दबावों और कठिनाइयों से भरी हुई है, और हम अक्सर दर्द और थकावट महसूस करते हैं। वह चाहते हैं कि हम थके हुए और बोझ से दबे हुए लोग उसके पास आएं और अपना बोझ उस पर डाल दें। वह हमें सांत्वना देने और शक्ति प्रदान करने का वादा करते हैं ताकि हम उसमें सच्चा आराम पा सकें। जैसे परमेश्वर कहते हैं, सर्वशक्तिमान के जीवन के प्रावधान से भटके हुए मनुष्य अस्तित्व के उद्देश्य से अनभिज्ञ हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु से डरते हैं। उनके पास मदद या सहारा नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपनी आंखों को बंद करने के अनिच्छुक हैं। इस दुनिया में एक अधम अस्तित्व को घसीटने के लिए खुद को मजबूत बनाते हैं, जो अपनी आत्मा के बोध के बगैर बस मांस के बोरे हैं। तुम अन्य लोगों की तरह ही आशारहित और उद्देश्यहीन होकर जीते हो। केवल पौराणिक कथा का पवित्र जन ही उन लोगों को बचाएगा जो अपने दुख में कराहते हुए उसके आगमन के लिए बहुत ही बेताब है। अभी तक चेतनाविहीन लोगों को इस तरह के विश्वास का एहसास नहीं हुआ है, फिर भी लोग अभी भी इसके लिए तरस रहे हैं। सर्वशक्तिमान ने बुरी तरह से पीड़ित इन लोगों पर दया की है, साथ ही वह उन लोगों से तंग आ गया है जिनमें चेतना की कमी है, क्योंकि उसे मनुष्य से जवाब पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है। वह तुम्हारे हृदय की, तुम्हारी आत्मा की तलाश करना चाहता है, तुम्हें पानी और भोजन देना और तुम्हें जगाना चाहता है, ताकि अब तुम भूखे और प्यासे न रहो। जब तुम थक जाओ और तुम्हें इस दुनिया के बेरंग उजड़ेपन का कुछ कुछ एहसास होने लगे, तो तुम हारना मत, रोना मत। दृष्टा सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी भी समय तुम्हारे आगमन को गले लगा लेगा। वह तुम्हारी बगल में पहरा दे रहा है, तुम्हारे लौट आने का इंतजार कर रहा है। वह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जिस दिन तुम अचानक अपनी याददाश्त फिर से पालोगे, जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम परमेश्वर से आए हो, लेकिन किसी अज्ञात समय में तुमने अपनी दिशा खो दी थी, किसी अज्ञात समय में तुम सड़क पर होश खो बैठे थे, और किसी अज्ञात समय में तुमने एक पिता को पा लिया था। इसके अलावा जब तुम्हें एहसास होगा कि सर्वशक्तिमान तो हमेशा से ही तुम पर नजर रखे हुए है, तुम्हारी वापसी के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है। वह हताश लालसा लिए देखता रहा है, जवाब के बिना एक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता रहा है। उसका नजर रखना और प्रतीक्षा करना बहुत ही अनमोल है, और यह मानवीय हृदय और मानवीय आत्मा के लिए है। शायद ऐसे नजर रखना और प्रतीक्षा करना अनिश्चितकालीन है, या शायद इनका अंत होने वाला है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इस वक्त कहाँ है। परमेश्वर के वचन में हम हमारे लिए उसकी करुणा और प्रत्याशा को महसूस कर सकते हैं। हम इस दुनिया में विभिन्न दबावों, पीड़ाओं और भ्रमों से जूझते हुए रहते हैं। यह सारी पीड़ा हमारे हृदयों के परमेश्वर से दूर होने का परिणाम है। केवल परमेश्वर ही वास्तव में हमारी आत्माओं के गहरे दर्द और असहायता को समझते हैं। केवल परमेश्वर ही वास्तव में हमारी अज्ञानता और स्तब्धता के बारे में दुखी और चिंतित है। जब हम खो जाते हैं तो केवल परमेश्वर ही हमें खोजता रहते हैं,
और केवल परमेश्वर ही चुपचाप हमारे साथ प्रतीक्षा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा समर्थन करते हैं और हमें प्रदान करते हैं। वह चाहते हैं कि हम सभी उसकी उपस्थिति में लौट आएं, उसका आलिंगन प्राप्त करें और उसका प्रावधान और उद्धार प्राप्त करें। इसके माध्यम से हम धीरे धीरे दुख से मुक्त हो सकते हैं और सच्चा आराम पा सकते हैं। आइए विचार करें, परमेश्वर के अलावा मानवता के प्रति इतना निस्वार्थ प्रेम किसके पास है? यदि आप परमेश्वर के समक्ष आना चाहते हैं, उनका प्रावधान और उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं और सच्चा आराम पाना चाहते हैं, परमेश्वर की सारी वचनों की अध्ययन करें और जानने का कोशिश करें कि कैसे हमें परमेश्वर रास्ता बताते हैं, हमें उनके वचनों की माध्यम से। और आप चाहे तो हमारे चैनल की बहुत से वीडियो में परमेश्वर की वचनों की बात किया गया है, यहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। मेरा चैनल की वीडियो आपको बाइबल की बहुत सी बातें, बहुत सी कहानी के बारे में पता चलेगा और आपको समझ आएगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितना कुछ किए, कितना बलिदान दिए हैं। हमें उनको जीवन भर कभी नहीं भूलना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। धन्यवाद आज के लिए। आमीन।